हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि आपके चैनल रवि 360 पर। नाम देख लो, रवि 360। आज मैं इस चैनल पर आपके लिए हिंदी मीडियम का सभी एप्रिसिएशन लेकर के आया हूँ। एप्रिसिएशन जैसे कि आप देख सकते हो 5 मार्क का है। अब इसी वीडियो के माध्यम से इसको इतना सरल बना दूंगा कि ये 5 मार्क आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको उसका मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा, जैसे जैसे आप लिखोगे कि आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। जो पहला वाला हमारा एप्रिसिएशन है वो है टीनेजर्स प्रेयर। ठीक है, टीनेजर बोले तो जो 13 साल से 13 से लेकर 19 ईयर्स तक का जो इंसान होता है उसको टीनेजर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे टाइटल। टाइटल का कितना मार्क है? आधा मार्क। टाइटल का कितना मार्क है बच्चों? हाफ मार्क है। ठीक है, टाइटल क्या है हमारा? जो पोयम का नाम होता है वही तुम्हारा टाइटल हो जाता है। टीनेजर्स पे ये हाफ मार्क तो आपका पक्का है। उसका में नेम ऑफ द पोएट यानी कवि का नाम। कवि कौन है टीनेजर्स प्रेयर का? ये आपको याद करना पड़ेगा, जे मॉर्स। ये आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। राइम स्कीम है, राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। इतना लिखोगे तो इसमें से ही आपको मिलेगा 1 मार्क। फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में जो यूज किया गया है, मोस्टली हर पोएम में ये यूज किया जाता है। आप 4-5 पोएम देखो, उसमें जो सेम दिखे कोई भी एक लिखना है आपको और आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ तो मैंने 3 लिखा है, एपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन और मेटाफर। ठीक है, एपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन और मेटाफर, ऐसा 3 चीज हमने लिखा हुआ है। अब इसके बाद में इसका जो 5वां क्वेश्चन है, थीम सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब उसका निचोड़, सारांश जो बोलते हैं ना वो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज ए टीनेजर्स डिजायर टू बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। मतलब क्या है, जो पोएम का मुख्य आइडिया है वो क्या हो रहा है कि जो टीनेजर, अभी जैसे आप जिस उम्र में हो उसको टीनेज कहा जाता है। अगर आपने अपने जिंदगी को लेकर के कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सही डिसीजन लिया, सही समय पे सही मेहनत किया तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज ए टीनेजर्स डिजायर टू बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। मतलब सही निर्णय लेने का एक उनके अंदर इच्छा होना चाहिए। दैट लीड्स टू सक्सेस इन लाइफ, जो कि उसको सफलता की तरफ लेके जाएगा। द टीनेजर रिक्वेस्ट द लॉर्ड टू कीप एंड गाइड हिम इन हिज जर्नी इन लाइफ। टीनेजर क्या करता है? भगवान से रिक्वेस्ट करता है यानी अनुग्रह करता है कि उसको वो मार्गदर्शन करें। किस विषय में? उसका जो जिंदगी का रास्ता, वो जो आगे चलने वाला है उसके बाबत, और उसके साथ में हमेशा, एंड स्टे विथ हिम, मतलब उसके साथ में हमेशा रहें। ऐसे ही हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन अ डेली बेसिस, जैसे कि उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है रोज रोज का। ठीक है, ही सिंपली वांट्स टू चूज द राइट पार्ट। वो सादा तौर पे सही रास्ता चुनना चाहता है। कौन? टीनेजर, आपकी तरह कोई भी एक बच्चा जो टीन एज में हो। ठीक है, दैट हेल्प्स हिम टू कीप हिज माइंड क्लीन एंड अवॉइड ऑल टेम्पटेशंस और रोड दैट लीड्स टू डिस्ट्रेस। मतलब क्या है, ऐसा आशीर्वाद भगवान से वो चाह रहा है, ऐसा मार्गदर्शन चाह रहा है जिससे वो मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाओ। बच्चों, गलत रास्ते से सफलता तो बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो हमको नीचे भी लेके चला आता है। लेकिन जो सफलता धीरे 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 सीढ़ियों पे चढ़ के मिलता है ना, वो सफलता इंसान को कभी नीचे गिरने नहीं देता। ये आपका पहला अप्रिसिएशन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे अप्रिसिएशन की तरफ। उसका नाम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। बहुत छोटा सा मैंने आपके लिए बनाया है, टेंशन नहीं, इतने से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, तो ये आपका हाफ मार्क हो जाएगा। टाइटल क्या है? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, हाफ मार्क। फिर नेम ऑफ द पोएट क्या है? सुनील शर्मा, इसका हाफ मार्क। इसमें राइम स्कीम है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? जिस भी पोएम में राइम स्कीम नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री वर्स। अगर आप ये लिख दोगे तो इसको मिल जाएगा 1 मार्क। इसका फिगर ऑफ स्पीच देखो, पिछले इसमें भी हमने देखा था, कुछ रिपीटेशन वगैरह देखा था? रिपीटेशन नहीं देखा था। इन्वर्जन देखा था क्या? नहीं, यहाँ पे टोटल अलग है। यहाँ पे क्या है? रिपीटेशन, इसको याद कर लेना। फिर एलिट्रेशन, फिर इसका में एपोस्ट्रोफी। ये आपके इस वाले पोएम में फिगर ऑफ स्पीच मिल रहा है। सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम लोग, ये आपका 2 मार्क का है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ ए चाइल्ड इन ए रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज। जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ऐसे बच्चे का है जो दूर दराज गांव में रहता है, जहाँ पे आज जो मोबाइल वोबाइल हम लोग यूज कर पा रहे हैं, उसके पास, उस बच्चे के पास ना मोबाइल है, ना लाइट है, ना रास्ता है, ना गाड़ी है, कुछ नहीं है। अभी भी जंगल खेड़े में वो बच्चा ऐसा रह रहा है। द चाइल्ड इज टू फार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ दैट इवन हिज रेमेडी फॉर द प्लाइट ऑफ हिज विलेजर्स सीम्स क्वाइट इनोसेंट एंड प्लेन। अब जो लोग गांव में रहते हैं वो कितने ईमानदार और समझदार होते हैं तो आप लोग को भी मालूम होगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हो तो मुझसे अच्छा तो आप ही जानते होंगे। ठीक है, बस ये इतना सही लिखना है अपने को। कितना मार्क मिल जाएगा? 5 मार्क। 5 मार्क कैसे मिलेगा? आधा मार्क टाइटल का, आधा मार्क पोएट का नाम लिखने का,
1 मार्क राइम स्कीम का, 1 मार्क फिगर ऑफ स्पीच का और 2 मार्क आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तीसरा वाला, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये आपको पेज नंबर 42 पे दिया हुआ है। टाइटल जो पोएम का नाम दिया वही टाइटल हो जाएगा, आधा मार्क। पोएट का नाम क्या है? पैब्लो नेरूडा, NERUDA, नेरूडा। राइम स्कीम ये भी फ्री वर्स है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच देखो एपोस्ट्रोफी है, रेपिटेशन है, एंटीथेसिस। अपना एक लिस्ट बना लेना कि कौन सा कॉमन, कौन सा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपका? एपोस्ट्रोफी, रिपीटिशन और एंटीथेसिस, ये आपको दे देगा 1 मार्क। अब ये 2 मार्क के लिए हम लोग देते हैं, इसको याद कर लेना। सेंट्रल आइडिया है, द थीम ऑफ द पोएम इन शॉर्ट इज लाइक दिस, लाइफ फ्लो एंड रिन्यू इटसेल्फ एट एवरी मोमेंट ऑफ इट्स बीइंग। जिंदगी जो है वो बहती ही रहती है, हर जो एक मोड़ आता है वो जिंदगी आगे आगे बढ़ती रहती है, वो किसी के लिए नहीं रुकती है। वी लिव फुल्ली ओनली व्हेन वी एनरिच अवरसेल्व्स, हम जब अपने आप को तृप्त कर लेते हैं या अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं तब हम जिंदगी खुले तौर पे जीते हैं। विथ न्यू नॉलेज, नए जानकारी के साथ, वाइड एक्सपीरियंस, फ्रेश इमोशंस, डेयरिंग एनकाउंटर्स एंड एक्सिस्टिंग चैलेंजेस, इफ वी सेटल फॉर ए लाइफ दैट इज स्टैग्नेंट। अगर हम समझो अब एक घर बना लिए, एक गाड़ी ले लिए, अब लालच अपने अंदर है ही नहीं, तो वो जिंदगी एकदम स्थिर हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर लालच है, समझो आपने एक कार ले लिया, सादा सा समझो आल्टो ले लिया, आल्टो के बाद में आपका नजर दूसरे 4x4 पे ठार पे है, तो वही जिंदगी है। जिंदगी मतलब क्या? लालच करना। जिंदगी ये नहीं है कि मतलब हाँ भाई इतना हो गया अब मैं इसके आगे कुछ नहीं करूंगा, मुझे खाली रोटी भाजी दाल भात मिलते रहे बस हो गया। नहीं, जब तक आप कर सकते हो अपने आप को पुश करो, आगे बढ़ते रहो। आपका एक ये हो गया समझो एप्रिसिएशन, अब दूसरा करो, दूसरा हो गया तीसरा करो, 8 ही तो एप्रिसिएशन है, पूरे हो गए, टेंशन खत्म। फिर पास हो जाओगे, अच्छे मार्क आएंगे, अगले साल फिर करेंगे, है ना। वाइड एक्सपीरियंस, फ्रेश इमोशंस, डेयरिंग एनकाउंटर्स एंड एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, इफ वी सेटल फॉर ए लाइफ दैट इज स्टैग्नेंट, रिपीटेटिव और कन्वेंशनल, वी स्टार्ट डाइंग स्लोली इंस्टेड ऑफ लिविंग द लाइफ फुल्ली। जब हम लोग जिंदगी मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आराम से जो हमारे पास है उसी में अगर हम लोग संतुष्ट हैं, समझो आप फेल हुए या पास हुए कोई टेंशन नहीं भाई, भगवान देने वाला, तो वो जिंदगी आपका किसी काम का नहीं है। आपको अचीव करना है, हासिल करना है बहुत सारी चीजों को, वो हासिल करने का आदत डालो। जब तक छीनोगे नहीं तब तक प्राप्त नहीं होगा बेटा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये याद करोगे तो ही होगा ना, नहीं करोगे तो कैसे लिख पाओगे? तो इसको याद कर लेना। ये भी आपका 5 मार्क है। सोचो 80 मार्क में से 5 मार्क कितना होता है? 5 1 5, 5 6 30, 16, 100/16 कितना परसेंट हो जाएगा? ये आपका 12.5% लगभग होता है। ठीक है, 12.5 नहीं होगा, सॉरी, ये 80 में से 5 है ना, तो 66% के लगभग होगा, इतना सा ही, 6%। अगर आप याद कर लेते हो तो आपको इंग्लिश पेपर में 6% आराम से मिल जाएगा। 6%, 100% 80 का होता है, तो 8 का 10% हो जाएगा, तो 4 कम कर ले, कितना है? 5 मार्क का है ना, 3 कम कर दो तो आप समझ जाओ क्या है। अभी अगला जो पोएम है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 86 पे, इफ ये हाफ मार्क, अगर आपने इफ खाली लिखा तो हाफ मार्क। इसके पोएट का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है इसके पोएट का? रुडयार्ड किपलिंग। राइम स्कीम क्या है? पहला जो लाइन है उसका राइम स्कीम है, पहला स्टांजा, ऐसा 1 2 3 4 कुछ दिया रहेगा ना, उसका कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। ऐसे 8 लाइन का राइम स्कीम क्या है? ए बी सी, और दूसरा और तीसरा स्टांजा जो है उसमें ए बी सी डी ऐसा होगा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है इसका? एंटीथेसिस है, टॉटोलॉजी है, पर्सोनिफिकेशन है, याद करना है। ठीक है, यही आपको इतने मिल जाएंगे, 3 मार्क। अब ये 2 मार्क के लिए है, करोगे ना बच्चों, याद हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, अपने आप पे भरोसा करो, कर सकते हो। इसका थीम क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज सर्टन वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस इम्पार्टेड बाय फादर टू हिज सन। द सेंट्रल आइडिया जो है पोएम का, पिता है एक है, अपने बच्चे को बहुत सारे वो ज्ञान दे रहा है। बाप अपने बच्चे को ज्ञान दे सकता है, क्योंकि पिता जो है, जितना उसका बेटा है, वो तो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गलत रास्ते पे जाए। इसीलिए पिताजी जो चाहते हैं, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ो। अगर ये गंदा लाइन होता तो आपके माँ बाप नहीं पढ़ाते थे ना आपको, ये अच्छा है इसलिए वो आपको पढ़ा रहे हैं। सेवरल ऑफ द लाइन्स इन द पोएम बिगिन विद कंजंक्शन इफ। बहुत सारे जो लाइन्स हैं पोएम में वो कंजंक्शन से शुरू हो रहे हैं। जो कंजंक्शन क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? इफ। द थीम रनिंग थ्रू द पोएम इज दैट इफ द सन फुलफिल सर्टन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर लड़का कुछ कंडीशंस फुलफिल कर देता है, मतलब जो पिताजी चाह रहा है वो कर लेता है, ही कैन बी रेस्ट एश्योर्ड ऑफ सर्टन फेवरेबल रिजल्ट। अगर जैसे कि आप मेहनत कर लेते हो अभी तो आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ना, वैसे ही बहुत जगह उसका पिताजी बता रहे हैं उसको, बेटा अगर आप ये काम करोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, इफ अर्थात अगर। ठीक है,
तो आपके माँ बाप भी बोलते हैं अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो गैरेज में काम। तो वो अगर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, अपने माँ बाप का इज्जत किया करो, ठीक है। माँ बाप का इज्जत करोगे तो ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे। माँ बाप को नुकसान पहुंचाने वाला अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता है। चलो ये वाला पोएम हो गया, अब हम चलते हैं आगे, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। अभी आता है आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ठीक है। अब टाइटल है, ये आपको हाफ मार्क दे देगा। जो नाम है पोएम का वही टाइटल है। इसका पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टांजा जो 1 से 3 तक है वो राइम स्कीम क्या दे रहा है? ए ए बी ए। और स्टांजा 4 जो है वो ए ए ए ए, ये राइम स्कीम है। इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच आपका एलिट्रेशन है, इन्वर्शन है, मेटाफर है। इसमें से कोई एक आपको लिखना है। तीनों लिख दो यार, याद कर लो, कोई नहीं। इसका सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू नैरेट ए लिटिल इंसिडेंट। एक छोटा सा वाक्य नैरेट करना इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। दैट हैपेंड इन ए स्नोई इवनिंग। स्नोई बोले तो बर्फ गिरता है ना, छोटा छोटा कापूस जैसा, वो उस इवनिंग का एक कहानी है। द पोएट ट्रेवल्ड थ्रू द ब्यूटीफुल वुड्स एंड वांटेड टू स्टे एंड एंजॉय द व्यू ऑल्दो हिज माइंड अर्ज्ड हिम टू कैरी ऑन हिज जर्नी। जो पोएट था वो जब रास्ते से जा रहा था तो वहाँ शायद बर्फबारी होने लग गई, स्नो गिरने लग गया, ठीक है। तो जो पोएट है वो बोल रहा है कि भाई मैं अब यहीं थोड़ी देर के लिए रहना चाह रहा हूँ, लेकिन उसका दिमाग क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, हमको आगे जाना है। किसी सफ़र पे था वो, तो अभी यही है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। बस इतना सही है। इतना सा लिखने का आपको कितना मार्क मिलेगा? 5 मार्क। पढ़ लो बच्चों, समय है, पढ़ो। अभी वर्ल्ड इज माइन, दुनिया मेरी है। इसका टाइटल क्या है? वर्ल्ड इज माइन। इसके पोएट कौन है? जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड। जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड। राइम स्कीम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंजा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा स्टैंजा जो है उसका राइम स्कीम क्या है? ए ए बी बी और सी सी। और जो फोर्थ स्टैंजा है उसका राइम स्कीम है ए ए ए बी बी। ये आपको मिल गया 1 मार्क इन दोनों का, और इसका 1 मार्क, यानी कि 2 मार्क तैयार हो गया। इसका हमें देखो फिगर ऑफ स्पीच भी कोई गड़बड़ नहीं है, एपोस्ट्रोफी या तो इन्वर्जन, ये दोनों याद कर लो, लिख देना। अभी सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी मस्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स विच वी थिंक वी लैक। हमें हमारे पास में जो अच्छी चीज़ें हैं उसका हमको भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि ये अरे यार मेरे पास वो नहीं दिया भगवान ने, अरे यार ये मुझे भगवान ने नहीं दिया। ये गलत बात है। आपको जो दिया ना, आप उस चीज, अभी मैं अगर मेरे पिताजी के साथ में झगड़ा करूं कि पापा आप मेरे को एक कार ले दो, पापा आपने मेरे को कार नहीं दिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं ना बच्चों, जिनके आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें लूला लंगड़ा तो नहीं पैदा किया ना, हम सही सलामत तो हैं, हम पागल तो नहीं हैं। आप भले ही करोड़पति घर में होते थे, लेकिन अगर आपके दोनों पैर नहीं होते थे, आपका क्या काम का पैसा है? तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपको मिला है उस चीज का आप शुक्रगुजार रहो, ना कि आप कंप्लेन करो यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो आप मेहनत करो, उस चीज को हासिल करो, वही तो सीखना है ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। When we are thankful to God for all the good things we are endowed with, then the world and its joys are ours। जब आप खुश रहोगे कि भाई तुम्हारे पास जो है उस चीज से आप संतुष्ट हो। संतुष्ट मतलब क्या? जो अपने पास नहीं है उसको तो लेना है, हासिल करना है, लेकिन इतना नहीं हम लोग को रोना है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, गम में ही भिड़े रहे। नहीं, आपके पास जो है उस चीज को मेहनत कर, उस चीज को आप एंजॉय करो। जो नहीं है उस पर नजर बनाए रखो, मनहूस मत हो जाओ कि मेरे पास ये नहीं है यार, शट मेरे पास ऐसा होता है। सबके पास सब चीज होगा, आपके मेहनत के ऊपर सब चीज निर्भर है। देन वी चेरिश द थिंग्स विच वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड एंड फाइंड नो रीजन फॉर कंप्लेनिंग। हमारे पास में जो चीज अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो हम कंप्लेन करने का जरूरत ही नहीं पाएंगे। अब आपको पता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप रिजल्ट कहाँ पाओगे, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आएगा ही, है ना। अब हम चलते हैं आगे। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये आपका पेज नंबर 142 पे। टाइटल ओ कैप्टन माय कैप्टन, नेम ऑफ द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। अपने चैनल का नाम है बेटा रवि 360। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी बता दो, उनका भी भला होने दो। इसका पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट व्हिटमैन। राइम स्कीम है 1, 3 और 5 का स्टैंजा के लिए ए ए बी बी, और 2, 4 और 6 स्टैंजा के लिए ए बी सी बी है। आराम से याद हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच इसका रिपीटिशन देखो, लगभग रिपीटिशन हर जगह है। टॉटोलॉजी, पर्सोनिफिकेशन। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लैमेंटेशन फॉर डेथ ऑफ कैप्टन। लैमेंटेशन बोले तो दुख, तकलीफ, ऐसा जिसको मार दिया गया हो, ऐसा। गम, हियर अमेरिका विच हैड गॉन द सिविल वॉर इज कंपेयर्ड टू ए शिप दैट हैज वेदर्ड ए रफ वॉयेज। जो अमेरिका था ना, एक समय वहां पे सिविल वॉर हो जाता है। उस समय में कौन थे?
अब्राहम लिंकन वहाँ पे थे। तो जब वो सिविल वॉर खत्म होता है तो उसके 5वें दिन पे ही अब्राहम लिंकन को मार दिया जाता है। अपने यहाँ भी है ना, देखो क्या है, द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड, है ना। वैसा एक ये है जिसमें तानाजी का शायद कुछ तो एक ये है, मुझे अभी पता नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड, मतलब एक गम है, एक खुशी तो है ही है, लेकिन एक बात की गम भी होती है। तो वैसे यहाँ पे है, उसको बोलते हैं लैमेंटेशन। फॉर द डेथ ऑफ द कैप्टन हियर अमेरिका विच हैड गॉन द सिविल वॉर इज कंपेयर्ड टू ए शिप दैट हैड वेदर्ड ए रफ वॉयज। मतलब क्या, एक जो शिप है बहुत ही गंदे तूफान से जब वो गुजरती है, फिर अपने आप को जब उसके अंदर के जो सेलर्स रहते हैं, सेलर तो जहाज को चलाते हैं, वो बहुत खुशी मनाते हैं। वैसे ही अमेरिका जो है कि उनके अंदर जो है कि सिविल वॉर हो रहा था, अंदर के लोग ही झगड़ा कर रहे थे, तो इस वजह से अमेरिका परेशान था। अब्राहम लिंकन हु स्टीयर्ड द स्टेट थ्रू द सिविल वॉर इज कंपेयर्ड टू द कैप्टन। अब्राहम लिंकन जो उस देश को उस समय में चला रहे थे, वो एक कैप्टन का उनको उपाधि दिया गया है। जैसे शिप निकाल ले जाता है कैप्टन, वैसे अमेरिका को उस मार झगड़े से कौन लेके बाहर चला गया था? अब्राहम लिंकन। 5 days आफ्टर द वॉर एंडेड अब्राहम लिंकन वॉज शॉट डेड। 5 दिन के बाद जब वो युद्ध समाप्त हुआ, अब्राहम लिंकन को क्या किया गया? गोली मार दिया गया। द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ हिज ग्रेट लीडर। ये जो महान व्यक्तित्व थे, उनके मृत्यु का वो शोक मना रहा है। ठीक है, आसान था, टेंशन नहीं। अभी द ट्विंस, मेरे ख्याल से ये लास्ट है, हाँ, इसके बाद में बस इतना ही है। द ट्विंस पेज नंबर 58 और 59 पे है। टाइटल तो आप सबको मालूम पड़ गया, द ट्विंस है। इसके पोएट है हेनरी सैम्ब्रुक ले। राइम स्कीम है ए बी सी डी। आसान है, 1 मार्क मिल गया। फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, हाइपरबोल और इन्वर्जन। थीम इसका है दिस इज अ फनी पोएम अबाउट आइडेंटिकल ट्विंस। ये एक फनी पोएम है जहाँ पे 2 जुड़वा लोग हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस ओवर द फैक्ट दैट ही हैज ऑलवेज बीन मिस्टेकन। एक अच्छा काम करता है, एक बुरा काम करता है, तो जो बुरा काम करता है उसके जगह पे वो अच्छा काम करने वाला फंस जाता है, वैसा हालत है। फॉर हिज ब्रदर येट इफ जॉन टुक द प्लेस ऑफ द पोएट ही हैड हिज नेम एंड लिव्ड हिज लाइफ देयर आइडेंटिटीज हैड नॉट रियली बीन एक्सचेंज। अगर जॉन अपनी खुद की जिंदगी जीता था तो इसकी आइडेंटिटीज जो है कि बदलती नहीं थी। अब समझो जॉन ने माखन चोरी कर लिया, अब ये पकड़ा जाता था बेचारा, इसकी धुलाई हो जाती थी, तो ऐसा वो बता रहा है। दैट्स द आयरनी शोन इन दिस पोएम दैट ईच वन लिव्ड देयर पार्ट। एक आयरनी ऐसा बताया कि हर कोई अपना अपना जिंदगी जिया। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों ने इतना देर आपका समय दिया, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, ये अच्छा लगा है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चाहते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए। आप भी बढ़िए, हमें भी बढ़ने का मौका दीजिए। और भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें अगर आप लाइक और कमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप डरिए मत, आप बताइए जहाँ भी आपको लगे कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं उसको चेंज कर लूँगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक मैं कौन सा बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार है आप सभी को, आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है मेरा तहे दिल से। थैंक्स ए लॉट। अपने चैनल का नाम है रवि 360, ये ध्यान देना है। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों ने चैनल पे बहुत ध्यान दिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।